हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से मेरे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं कक्षा 10 हिंदी विषय पाठ 4 भारत नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का अ, आए हुए सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं जो पूछे गए हैं 2011 से लेकर 25 तक। वो सभी प्रश्न है और उसमें से प्रश्न संख्या मैंने 12 तक करा दिया था। आज मैं 13 से कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 13 से देखते हैं। पहला है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। और पहला है ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है ऑप्शन यतीन्द्र मिश्र, तीसरा है ऑप्शन महात्मा गांधी, चौथा है ऑप्शन अशोक वाजपेयी। तो इस पाठ से संबंधित नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से संबंधित जो इनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो आलोक पर्व है इन्हीं की रचना है। इसका सही ऑप्शन होगा, पहले ऑप्शन मैंने बोल दिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा नंबर, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया। यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है और यह प्रश्न लेखक से किसने किया था, याद है। या इस प्रकार से प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो इसमें है पहला ऑप्शन बड़ी लड़की, दूसरा है छोटी लड़की, तीसरा है मंझली लड़की, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही ऑप्शन है बी। क्या है, बी, छोटी लड़की ने। किसने किया था, छोटी लड़की ने यह प्रश्न किया था। इससे लेखक से, लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 15, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। यह प्रश्न डबल टिक कर देता हूं क्योंकि यह 2 बार रिपीट हो चुके हैं और इस प्रश्न को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है अस्त्रों के संचय, दूसरा ऑप्शन है अनजान स्मृतियों को, और तीसरा ऑप्शन है स्व के बंधन को, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही ऑप्शन है बी। क्या है, बी, अनजान स्मृतियों को। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, अनजान स्मृतियों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रश्न संख्या 16 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें भी डबल टिक कर देता हूं और इस 2018 और 2023 में यह पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन है 1907 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1906 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1905 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1904 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1907 ईस्वी। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। और 17 संख्या, प्रश्न संख्या 17, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। इसमें है पहला ऑप्शन है अल्पज्ञ पिता को, दूसरा ऑप्शन है अल्पज्ञ माँ को, तीसरा ऑप्शन है अल्पज्ञ भाई को और चौथा ऑप्शन है अल्पज्ञ बहन को। तो 17 का सही ऑप्शन है ए। क्या है, ए, अल्पज्ञ पिता को। अल्पज्ञ पिता को क्या कहा गया है, दयनीय जीव। प्रश्न संख्या 18, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है। यह प्रश्न भी दूसरे रूप में आ चुका है, याद होगा। पहला ऑप्शन है मानवीय वृत्ति, दूसरा ऑप्शन है पाशविक वृत्ति, तीसरा ऑप्शन है उदार वृत्ति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहले भी प्रश्न जो आया है उसमें ऑप्शन क्या था, पाशविक वृत्ति। तो नाखून का बढ़ना मनुष्य किस वृत्ति का परिणाम है, ऑप्शन बी सही है, पाशविक वृत्ति।
प्रश्न संख्या 19, काम सूत्र के रचयिता या लेखक या रचनाकार का नाम क्या है? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है और पहला ऑप्शन है वानभट्ट, दूसरा ऑप्शन है वात्स्यायन, तीसरा ऑप्शन है कुंतक और चौथा ऑप्शन है आर्यभट्ट। तो कामसूत्रा के लेखक या रचयिता हैं बी नंबर वात्स्यायन, याद रखिएगा वात्स्यायन। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। 20, शिक्षक का अर्थ होता है। यह प्रश्न 2 बार पूछे जा चुके हैं, 2023 और 2024। यह प्रश्न 2023 और 2024 में पूछे जा चुके हैं और इस प्रश्न में डबल टिक कर देता हूं क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला ऑप्शन है रंग, दूसरा ऑप्शन है टीका, तीसरा ऑप्शन है मोम, चौथा ऑप्शन है आलता। आलता समझ रहे हैं, जो पूजा पाठ में पानी से भिगाकर चिपका दिया जाता है, आलता, वो वाला। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक का अर्थ है मोम। क्या है? मोम। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 21, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है और इसके ऑप्शन है कुटक, दूसरा है नाखून क्यों बढ़ते, तीसरा है आलोक पर, चौथा है अशोक के फूल। तो इसका सही उत्तर है सी, आलोक पर्व। आलोक पर्व के लिए ही, ऑप्शन सी, आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 22, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। यह किस पाठ की पंक्ति है? यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है। यह किस पाठ की पंक्ति है? तो याद रखिएगा, यह पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह पाठ है क्यों, अरे नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो आपको पाठ याद रखना पड़ेगा या शीर्षक की कौन सा पाठ शीर्षक है जिसमें हमने ये पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखें, दूसरा ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन परंपरा का मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन नागरी लिपि। तो मैंने पहले ही बोल दिया है तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये किस पाठ शीर्षक से लिया गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह पंक्ति याद रखिएगा कि जिस प्रकार से मनुष्य का पूंछ झड़ गया है उसी प्रकार से मनुष्य का अनावश्यक अंग भी झड़ जाएगा। तो इस पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं। कालिदास ने क्या कहा था? अब सोचिए कि इस पाठ में कालिदास का जिक्र आया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कालिदास ने इस पाठ में क्या कहा था। इस पंक्ति को भी याद रखिएगा या कालिदास ने जो पंक्ति कही है इस पाठ के अनुसार तो उसको याद रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के अनुसार शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। कहने का मतलब ही है कि कालिदास ने जो कहा है इस पाठ के बीच में जो पढ़ने के लिए है, इस पाठ में जो पढ़ने के लिए उसमें कालिदास का ही कुछ शब्द या पंक्ति आया है जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें लिखा है, लेकिन वो किसका है? कालिदास का कथन है या पंक्ति है। तो इस पाठ के अनुसार आपको उत्तर देना है कि कालिदास ने क्या कहा था। तो पहला ऑप्शन है सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, और 20 सब नए खराब ही नहीं होते हैं, और सी में है ए और बी दोनों। क्या
इसका मतलब है कि ए भी कहे हैं और ऑप्शन बी भी बोले हैं, मतलब दोनों पंक्ति उन्होंने ही बोला है सी के अनुसार। अगर दोनों सही है तो ये टिक लगा सकते हैं सी, और नहीं तो फिर ऑप्शन डी है पुराने, सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं। तो कालिदास जी का जो कथन है या जो भी हो पंक्ति है या उन्होंने जो बोला है वो है दोनों, ए और बी दोनों है। तो ए और बी दोनों जब उत्तर सही है तो इसका मतलब है इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि इसके लिए एक अलग ऑप्शन बनाया गया है ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है सी। तो इस प्रश्न में इतने ही, इस पाठ में इतने ही प्रश्न थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस प्रश्न से जितने भी पूछे गए हैं, इस पाठ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न खत्म हो गए हैं। और अगले वीडियो में अगले पाठ का प्रश्न पढ़ाऊंगा। तो इसलिए बस इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार और धन्यवाद।